हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग फिर से बात करने वाले हैं क्लास 12th के मैथ के 9th चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में। और बच्चों ये लेक्चर इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, कुछ क्वेश्चन और दूसरे लेक्चर में कुछ क्वेश्चन किए थे और आज भी हम क्वेश्चन करेंगे। हो सकता है बच्चों की आपका ये जो चैप्टर है आज ही के लेक्चर में समाप्त हो जाए, या हो सकता है एक और अगला छोटा सा लेक्चर आए, क्योंकि हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 में 8 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों बिना टाइम को वेस्ट किए हम जल्दी से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और एक बार फिर से कहता चलूंगा कि जो चीज़ें पहले पढ़ा दी गई हैं उनको रिवाइज करते रहिए और जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उनको पढ़ते रहिए, क्योंकि अगर इन दोनों में से अगर एक भी काम आप नहीं करते हैं, या तो आपका रिवीजन कमजोर पड़ जाता है या आपकी आगे की स्टडीज खराब हो जाती है। दोनों से आपका नुकसान बहुत हो सकता है। चलिए मैं ले लेता हूं आप लोगों की एनसीईआरटी की बुक और हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जैसा कि मैंने बताया था बच्चों, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिखना अब यहाँ पर थोड़ी सी बच्चों स्पेस भी कम हो जाएगा, क्योंकि लिखना है बहुत ज़्यादा, बड़े बड़े क्वेश्चन है, बड़े प्रॉब्लम है, और फिर मार्कर का भी वहाँ पर वेस्ट होगा। तो आप लोग सुनिएगा, फिर उसके बाद से हम उसी के मुताबिक क्या करेंगे, फिगर को बनाएंगे। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 80 मीटर चौड़ाई की जो क्या है सड़क है, तो हम लोग सबसे पहले 80 मीटर चौड़ाई की एक सड़क बना लेते हैं। देखिए करने का तरीका यही है, क्वेश्चन की पढ़ते जाइए, फिगर बनाते जाइए, ताकि आपको दोबारा फिर से उसको पढ़ना ना पड़े। ये रहा हमारा 80 मीटर चौड़ाई की जो सड़क थी, और ये बच्चों हो गया 2 खंबे, जो कि कितने बोला है, जो कि सर बोला है समान लंबाई के। तो इतनी लंबाई अगर हम रख रहे हैं तो दोनों की ये रही समान लंबाई। इसकी अगर बात की जाए तो ये कितना है टोटल, सर जी 80 मीटर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 अंश है। तो खंभे की ऊंचाई क्या, खंभे की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि इसमें कहीं बीच में एक बिंदु है। मान लीजिए यहां पर ये बिंदु, ये मान लीजिए ए था, ये बी था, तो इनके बीच कहीं पे एक बिंदु सी है। ठीक है, जिससे खंभों का जो उन्नयन कोण है शिखर का 60 अंश और 30 अंश है। यही बोला था ना, एंगल यही था ना, तो ये 30 अंश हो गया। एक बार मैं एंगल चेक कर लेता हूं, 60-30 ही बोला था। हाँ ठीक है बच्चों, 60 अंश है और 30 अंश है, तो हमें खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो दोनों खंभों, देखिए क्वेश्चन में बोला तो बराबर है, तो अगर हम मानते हैं कि एक खंभा h है तो दूसरा खंभा भी अपने आप क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ठीक है, और खंभे कैसे होते हैं सर, 90 डिग्री पे होते हैं। ये हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लेक्चर पे ही सारी जानकारियां हम लोगों ने ले ली थी। तो सबसे पहले फिगर बनाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो चीजें लिखी हुई हैं उससे आपको फिगर तैयार करना होगा, उसके बाद ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ही हम लोग कुछ कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग कुछ यहां पर कर नहीं पाएंगे। समझ में आ रही है बातें? ठीक है, चलिए अब देखिए, अब ये 80 मीटर टोटल है, तो हम मान लेते हैं कि बिंदु बी और सी का जो डिस्टेंस है, बिंदु बी से जो बिंदु सी दूरी पर है वो x दूरी पर है। ये डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कितना हो जाएगा सर, x है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल 80 था तो सर 80 माइनस x, 80 में से जितना बचेगा। ये बताया नहीं कि आपको कितनी दूरी पे, तो हमने मान लिया x दूरी पर है बिंदु b से। तो ये सर हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। अब यहां से सर हमें ये h निकालना है और ये x निकालना है। हमें 2 वैल्यू यहां पर निकालने हैं। तो 2 वैल्यू निकालने हैं बच्चों, तो अगर आप लोग ध्यान देखेंगे तो यहां पर हमें 2 राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज दिए हुए हैं। यहां पर हमें 2 समकोण त्रिभुज दिए हुए हैं, और दोनों समकोण त्रिभुजों की सहायता से हम 2 समीकरण बनाएंगे, और यहाँ पर द्विघात समीकरण बनेंगे, और दोनों समीकरण को हल करके हम x और h की वैल्यू को निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सर हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये है क्या सर, लंब है, और ये क्या है, आधार है। तो लंब और आधार में संबंध याद आ रहा है सर, tan में होता है। तो एक बार ले लीजिए tan 60
अच्छा, यहाँ पे आप त्रिभुज भी चाहे तो दे सकते हैं, त्रिभुज देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे ABC, यहाँ पे D दे दीजिए और यहाँ पर E दे दीजिए। चलिए, तो पहले हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो लिख लेंगे त्रिभुज DBC में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू सर लंब क्या है h बटे में आधार क्या है x। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है सर, √3, तो h अपॉन में x, तो हम लोग h इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सर, √3x। लीजिए, समीकरण बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, ये हो गया हमारा, यहाँ से हमको h की वैल्यू मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम जैसे ही चर्चा करेंगे तो हम दूसरे त्रिभुज में चले जाएंगे। देखिए, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। हम दूसरे त्रिभुज में आ जाते हैं। अब दूसरे त्रिभुज की हम बात कर लेते हैं। तो सर दूसरा त्रिभुज क्या है सर, EAC, त्रिभुज EAC में कितना दिया हुआ सर, tan 30 के बारे में बात कर लीजिए, इज इक्वल टू में, अब इसका भी क्या हो जाएगा सर, लंब बटे में आधार। लंब क्या होगा सर, लंब h ही होगा, आधार क्या हो जाएगा सर 80 माइनस एक्स। ठीक है, 80 माइनस एक्स। अब हम लोगों को क्या पता है कि सर tan 30 की वैल्यू कितनी होती है सर, 1/√3 इज इक्वल टू में h अपॉन में 80 माइनस में x। अब हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो करिए क्या हो जाएगा सर, हो जाएगा 80 माइनस में x इज इक्वल टू में √3h। क्या हो जाएगा सर, √3h। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? जी सर बिल्कुल क्लियर है। इसको समीकरण 2 दे दीजिए। ठीक है, अब समीकरण 2 में समीकरण 1 से, समीकरण 2 में समीकरण 1 से h का मान रखने पर क्या पाते हैं हम लोग, यहां से आप h के वैल्यू क्या है सर, 3√x, तो रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा सर, 80 माइनस में x इज इक्वल टू में √3 पहले से था और फिर क्या आ जाएगा √3x। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 80 माइनस में x इज इक्वल टू 3x, √3 इंटू 3 हो जाएगा। इस x को उधर लेते जाइए तो सर 4x जाके प्लस हो जाएगा, तो सर 4x इज इक्वल टू 80, या हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू में 20। x इक्वल टू में 20, यानी कि ये जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 20 हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट की जैसे हम लोग चर्चा करेंगे, तो नेक्स्ट आप यहां पर देखिए, यहां पे h की वैल्यू दी हुई है, तो यहां से हम h की वैल्यू निकाल लेंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर क्या आ जाएगा सर, h इक्वल टू आ जाएगा 20√3 और ये मीटर में सब रहेगा। ठीक है, ये लीजिए, हम लोगों ने दोनों वैल्यू निकाल दी। यही दोनों वैल्यू हम लोग से पूछा हुआ था कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो बच्चों हम लोगों ने खंभे की ऊंचाई को भी ज्ञात कर लिया। और हम लोगों से क्या बोला था, और हम लोगों से बोला था कि कितनी दूरी पर रखा जाता है। अब ये दूरी कितनी हो जाएगी सर, ये 60 दूरी हो जाएगी। तो एक खंभे से 20 मीटर दूर तथा दूसरे खंभे से 60 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। एक बात याद रखिएगा, इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और एक क्वेश्चन आप इससे ऐड करके चलिएगा, 4 या 5 नंबर में आपके पेपर में आएगा। इस चैप्टर से 4-5 नंबर का आपके पेपर में आने वाला है और एक बड़ा प्रश्न आएगा। तो अगर तरीका आपको पता होगा, आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन रीड करेंगे और क्वेश्चन देखिए पढ़ लेंगे, तो फिर फिगर बना लेंगे। फिगर बना लेंगे तो करना मुश्किल नहीं होगा। मेन इसमें काम होता है क्वेश्चन पढ़ के फिगर बनाना, और फिगर ईमानदारी के साथ अगर बनाएंगे पढ़कर तो बहुत करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। बहुत साधारण व्यक्तित्व के साथ बहुत साधारण तरीके से आप प्रश्न को हल कर पाएंगे। लेकिन बहुत ही ज़्यादा अगर आप इसमें बुद्धि लगाने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। चलिए इसको जल्दी से कर लीजिएगा, तो हम फिर क्वेश्चन नंबर 11 को आपके लिए छोड़ देंगे, क्योंकि 11 का ऐसे फिगर भी बना हुआ है। अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 11 की तो बहुत आसान है, क्योंकि उसका फिगर भी बना हुआ है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। हम लोग किसके बारे में चर्चा करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में।
देखिए कल हम लोगों ने आपको जो क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 तो सबसे पहले टिक कर लीजिएगा, पेड़ वाला, क्योंकि पेड़ वाला क्वेश्चन बहुत फेवरेट है। मैंने वहाँ पे भी बताया था, लेक्चर नंबर 1 में भी ये बात बताया था, और फिर यहाँ पे भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 फेवरेट है लोगों का, क्योंकि एग्जामिनर जानते हैं कि बच्चा बस पेड़ की ऊंचाई निकाल कर छोड़ देगा, वो टूटे हुए भाग की ऊंचाई निकाल कर उसमें ऐड नहीं करेगा, बस वो क्या करेगा कि लंब की ऊंचाई निकालेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 हम पढ़ते हैं। इतना छोटा है कि इसको लिखा जा सकता है, लेकिन चलिए पढ़ ही दे रहे हैं तो इसको भी पढ़ ही दे रहे हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। अब एक भवन है जो 7 मीटर ऊंचा है, से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और इसके पाद का अवनमन कोण नीचे देखा जा रहा है 45 अंश है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर की क्या कीजिए सर, यहां पे कह रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देने योग्य देखिए क्या चीजें हैं। सिंपल सी बात है कि सर घर हमारा जो है 7 मीटर बोला है, यहां से कुछ दूरी पर क्या होगा, टावर होगा, दोनों धरातल से ही होगा। अब जो टावर होता है सर वो लंबा होता है, हम सभी को पता है, ठीक है। टावर होता है क्या होता है, लंबा होता है। तो इसके पाद को भी देखा जाए तो सबसे पहले इसके हम शिखर को देख रहे हैं, शिखर को देख लिया हम, ठीक है, और शिखर के बाद से इसके पाद को भी देखा जा रहा है। अब कितना कितना कोण बन रहा है, शायद उन्नयन कोण 60 था, अवनमन कोण 45 था। एक बार मैं चेक कर ले रहा हूं, हाँ ठीक है, 60 था तो ये हमारा 60 हो जाएगा, और अवनमन कोण मतलब इस बिंदु और इसके बीच बना कोण, तो ये 45 अंश, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, और कुछ चीजें हैं। अब देखिए ये 7 मीटर है, तो अब देखिए यहां पर हम लोग अब अपना काम करना स्टार्ट करेंगे। इसको पहले नाम दे देते हैं। ये देखिए क्वेश्चन इतना दिया हुआ था, ये क्वेश्चन इतना दिया हुआ था कि एक 7 मीटर घर है, ये पूरा टावर है, ये घर की ऊंचाई थी, ये टावर है, ठीक है। टावर मान लीजिए, टावर की ऊंचाई क्या है, h है, h मत मानिए क्योंकि ये तो 7 के बराबर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको h मान लीजिएगा, या आप टोटल ही मान सकते हैं, टोटल मान लीजिए, h है, टोटल ही हम लोग मान लेते हैं। टोटल मानेंगे तो ऐड नहीं करना पड़ेगा, और टोटल h इसको अगर हम मान लेते हैं टावर की ऊंचाई, हमने क्या माना कि जो टावर है उसकी ऊंचाई h हो गई। तो ये दूरी तो सर 7 मीटर है, तो ये तो 7 मीटर हो ही जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा सर, 7 माइनस h माइनस 7 मीटर। ये दूरी जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी सर, h माइनस में 7 मीटर। ये दे दीजिए नाम A, B, C, यहाँ पे आएगा ना C, D, E, ये हमारा त्रिभुज का नाम पड़ गया। अब और चीज़ें ध्यान दीजिए, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है। तो एक समांतर रेखाओं कोई रेखा कट करती है तो ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो ये कोण भी क्या हो जाएगा सर, 45 डिग्री, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। अब क्वेश्चंस को पढ़िए। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है सर, क्वेश्चन में हमसे मात्र एक चीज पूछा है, टावर की ऊंचाई। मैं सही हूं तो यही पूछा गया है, टावर की ऊंचाई। हाँ, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये टावर है, तो ये 90 डिग्री पे रहेगा कि नहीं रहेगा, सर 90 डिग्री पे है, और यहाँ से ये घर भी 90 डिग्री पे है। तो एक अगर एंगल हम ये ले लें, एक त्रिभुज इसको ले लेते हैं और एक त्रिभुज इसको लेते हैं, हल करते हैं, क्या चीज़ें आती हैं। देखिए ये एंगल भी 90 डिग्री ही होगा, ये एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा। हमें निकालनी है टावर की ऊंचाई। तो इस क्वेश्चन के सहारे हम इस आधार को निकाल सकते हैं आसानी तरीके से, और फिर यहाँ से हम h निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। देखिए तो हम सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे सर, इस त्रिभुज के बारे में, AEB, त्रिभुज AEB में या ABE में हम लेंगे क्या, हमको क्या चाहिए सर, ये हमारा लंब और ये हमारा आधार, हमको आधार निकालना है।
तो हम दे देते हैं लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा सर, लंब बटे आधार 10, तो 10 45 डिग्री इक्वल टू में 7 अपॉन में ये क्या हो जाएगा ए बी। तो यहाँ से हम 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 अपॉन में 7 बाई ए बी, तो जो ए बी निकल के आ जाएगा वो 7, यानी कि ये डिस्टेंस 7 हो गया। कहीं गलती नहीं ना हुई है, लंब बटे में ठीक है, कहीं गलती नहीं हुई। चलिए ये डिस्टेंस हमारा 7 निकल के आ गया, तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा 7 ही हो गया सर। ठीक है सर। आगे देखिए, आगे हम लोग इस त्रिभुज में आ जाते हैं, डी सी ई त्रिभुज DCED में, त्रिभुज CED में 1060, ये क्या है सर, लंब है, और ये क्या है, आधार है। तो 1060 इक्वल टू में लंब क्या हो जाएगा सर, h-7 अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में सर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 7 सर। यहाँ पे होता है √3, यहाँ पे होता है √3। एक इजी सा हम लोग क्यों नहीं कर लेते, हम एक काम करते हैं बच्चों, हम इस पूरी हाइट ने मान लीजिए, फिर कहेंगे सर आप इरेज करवा रहे हैं ना। चलिए यहीं पे थोड़ा सा टफ होगा, यहीं पे करते हैं, ऐसे थोड़ा सा इजी हो जाता है। 1/√3 नहीं, 1/√3 होता है ना 10 का, हाँ। तो √3 इक्वल टू में सर h-7 अपॉन में 7, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 7√3 h-7। तो h इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा सर, h इक्वल टू में 7√3 + 7, तो h इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 7 कॉमन ले लिए, √3 + 1 मीटर। ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारी खंभे की हाइट निकल के आ गई। और क्या बच्चों, हम लोगों से खंभे की हाइट ही पूछी गई थी, क्या हम लोगों से खंभे की हाइट ही पूछी गई थी? बिल्कुल सर, खंभे की हाइट ही पूछी गई थी, खंभे की हाइट ही हम लोगों से पूछी गई थी। ध्यान दीजिए, हमसे क्या पूछी गई थी, खंभे की हाइट ही पूछी गई थी, और वो हम लोग निकालने पर यहाँ में समर्थ रहे। कैसे निकाल पाए हैं, सबसे पहले तो हम लोग को फिगर बनाना होगा। फिगर बनाने के बाद से हम लोग को देखना है कि हमको भाई जब h निकालना है, तो अगर हमको कोई भी एक चीज़ पता है या दो चीज़ पता होनी चाहिए, या तो दोनों हमको साइड पता हो, एंगल निकालने को बोला जाए तो निकाल लेंगे, एक एंगल और कोई एक साइड अगर हमको पता हो तब भी हम निकाल लेंगे। हम चेक करेंगे दूसरा वाला साइड किस में आ रहा है, साइन में आ रहा है, कॉस में आ रहा है कि टेन में आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को 10 में दिख गया। और दूसरे ट्राइंगल से हम क्या देख रहे हैं कि अगले ट्राइंगल का हम क्या निकाल लें जो अगले ट्राइंगल में भी काम दे। तो हम लोग इस ट्राइंगल के सारे क्या निकाल लिए, इसको निकाल लिए, आधार को निकाल लिए, जो कि आधार सेम इसमें भी है, तो हम लोग को यूज़ हो गया। यहाँ से हम लोगों ने वो चीज़ निकाल लिया। जो खंबे की जो सेल टावर की ऊंचाई थी वो कितनी हो गई सर, 7√3 1+ मीटर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई मुझे नहीं लग रहा है कि दिक्कत होनी चाहिए, बहुत ही साधारण से क्वेश्चंस हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो यहाँ पर किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, उन्हीं को दिक्कत होगा जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, और यहाँ से निकल के आएगा क्वेश्चन नंबर 15। नहीं 14 नहीं, 14 तो आप लोग खुद से करेंगे, 14 आप लोग खुद से करेंगे। 14 में फिगर दिया हुआ है, तो मुझे नहीं लग रहा है फिगर दिया हुआ है, तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हम लोगों ने करवाया, दोनों क्वेश्चन सेम है, और 14 में फिगर भी दिया हुआ है। तो हम लोग अब एक करेंगे लास्ट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है 15 नहीं, 15 भी उसी तरीके से हम लोग लास्ट कर देते हैं 16, क्योंकि 16 थोड़ा सा अलग है, और इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि बच्चों देखिए 14 में आपका पूरा फिगर बना के दिया हुआ है, आप लोग कर सकते हैं, और जो 15 है सेम यही क्वेश्चन है जैसा अभी करवाया गया है, 16 वाला अलग है, तो 16 वाला करवा दिया जाता है। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन फंसता है तो आप व्हाट्सएप से पूछ ही सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि मीनार की आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। अच्छा, 6 मीटर आपको लेना नहीं है, सिद्ध करना है। यहाँ पे क्या कह रहा है, 4 मीटर मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, ये मान लीजिए ये मीनार है, इसके आधार से सरल रेखा में 4 मीटर
और 9 मीटर की दूरी पर है। ये मान लीजिए सी है, ये मान लीजिए डी हो गया, ठीक है। तो सिद्ध करना है उन्नयन कोण उनके क्या है, उन्नयन कोण उनके पूरक हैं। तो बस यहाँ पे आपको इसीलिए मैं समझा दिया कि पूरक का मतलब आप लोगों को समझना होगा, ठीक है। पूरक का मतलब आपको समझना होगा। मीनार की ऊंचाई हम लोग h मान लेते हैं। ऐसे तो क्वेश्चन में दिया हुआ कि सिद्ध कीजिए कि जो h है वो क्या है 6 के बराबर है। तो सिद्ध करने के लिए हमें h की वैल्यू तो फाइंड करनी होगी। ये दिया हुआ है सर 4 मीटर की दूरी पर है एक बिंदु, और दूसरा बिंदु जो दिया हुआ है 9 मीटर की दूरी पर है। बच्चे देखिए यहीं पर गलती करते हैं, वो क्या करेंगे, इसको 9 मीटर लिख देंगे। क्यों भाई, वो मीनार से बिंदु की दूरी दिया हुआ है ना। जी सर। अब देखिए यहाँ से शिखर को देखा जा रहा है, जब बिंदु सी से देखा जा रहा है और बिंदु डी से देखा जा रहा है, तो दोनों के जो उन्नयन कोण है वो पूरक है। अब सर पूरक कोण कौन से होते हैं, पूरक कोण वे होते हैं बच्चों जिनके दोनों का सम 90 डिग्री हो। पूरक कोण वे कोण है जिनके दोनों का सम जो हो वो 90 डिग्री हो। याद रखेंगे, पूरक कोण वे कोण होते हैं जिन दोनों कोणों का सम क्या हो, 90 डिग्री हो। जैसे x और y है तो x और y पूरक कोण कब कहलाएंगे, जब x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री होगा। यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस 90, ठीक है, सॉरी 90 माइनस वाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये जो हमारा एक कोण है x डिग्री है, तो दूसरा वाला कोण क्या हो जाएगा सर 90 माइनस एक्स, 90 माइनस में x डिग्री। ये 4 मीटर है बिंदु सी तक, ये टोटल कितना है 9 मीटर की दूरी पर है। हमें h निकालना है, h ही हमें सिद्ध करना है कि h कितना है। तो सर h हमें सिद्ध करना है कि जो आपका h है वो कितनी डिग्री है, कितनी है भाई, सॉरी जो h की लंबाई वो 6 मीटर है। यही तो हमें सिद्ध करना है क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे लिख दीजिए सी डी हो गया है, तो इसको बी कर दीजिए, इसको हम लोग कर देंगे बी और इसको कर देंगे ए बी सी डी। अब त्रिभुज यहाँ पे बारी बारी लीजिए। सबसे पहले एक त्रिभुज हम लेते हैं ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, और यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए ये हमको आधार दिया हुआ है और लंब है तो 10 ही लेकर चलिए। तो 10x डिग्री इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा सर h अपॉन में 4। अब यहाँ पे x डिग्री की वैल्यू क्या आपको मालूम है, नहीं सर यहाँ पे हमें x डिग्री की वैल्यू मालूम नहीं है। तो यहीं पर रुक जाइए, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, बेनिफिक्र होकर बढ़िए और यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसमें क्या दिया हुआ है, आप दूसरे त्रिभुज की बात कीजिए सर ए बी डी में जब हम चर्चा करेंगे तो फिर हम 10 लेंगे सर 10 90 माइनस एक्स डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब यानी कि h और आधार 9। अब देखिए यहाँ पर बस आपको एक ही कॉन्सेप्ट यूज करना था जो हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं। 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 10 90 माइनस थीटा का एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या होता है सर कॉट थीटा। बहुत बढ़िया, यही लगाना था। तो कॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट x डिग्री इक्वल टू में h/9। अब आप एक और चीज पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, यस सर पढ़े थे, तो बस कर दीजिए। तो 1/tan थीटा tan x डिग्री इक्वल टू में h/9। अब आपको एक काम करना होगा कि हम यहाँ से h की वैल्यू रख देते हैं h/4। tan x की वैल्यू क्या हो जाएगी सर h/4, तो रख दीजिए। तो सर tan h की वैल्यू रख दें, tan x की वैल्यू h/4, तो 1 अपॉन में h/4 इक्वल टू में h/9। तो सर ये हो जाएगा आपका 4 अपॉन में h इक्वल टू में h/9। तो सर यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे देखिए अब आप लोग, इसीलिए ये क्वेश्चन कर था इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता भी रहा हूँ। इसका मल्टीप्लाई कीजिए और इसका इधर, तो हो जाएगा सर 36 इक्वल टू में h²। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा सर +/-6। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, दूरी ऋणात्मक तो होती नहीं है, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी सर 6 मीटर। अतः इति सिद्धम की खंभे की ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर है। इसी को हमें सिद्ध करने के लिए बोला था और ये हम लोगों ने बच्चों सिद्ध कर दिया कि जो खंभा है, जो पोल है, उसकी ऊंचाई जो है बच्चों 6 मीटर है। उसकी ऊंचाई क्या है सर, उसकी ऊंचाई 6 मीटर है। इसको हम लोगों ने सिद्ध कर दिया और इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर भी समाप्त हो गया बच्चों। इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। इसको सिद्ध करना था, देख लीजिए यहाँ पे बस 2 कॉन्सेप्ट लग गए। यहाँ पे tan cot को tan में चेंज करना था, आपको एक फॉर्मूला ये आना चाहिए था, एक फॉर्मूला ये आना चाहिए था। क्वेश्चन बहुत सरल था और आपको ये पता होना चाहिए कि पूरा कोण होता क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें सीखने को मिला कि पूरा कोण क्या होता है।
तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक अभी की क्लासेस करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।